वसीम साहब को सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। राना अंजुम कत्ल केस की नई पेशरफ्त में सैयद फरियाद अली शाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया अंजुम यकूब की तरफ से सेशन कोर्ट लाहौर में ताहिर असलम साहब की अदालत में वकालतनामा जमा करवा दिया। तफ्तीश नामुकम्मल होने की वजह से मुकदमे की बहस ना हो सकी। आइंदा पेशी तक तफ्तीश मुकम्मल हर हाल में करने की हदायत कर दी। आइंदा पेशी की तारीख 12/8/2021। ये रिपीट फिर कर दूं कि आने वाली जो तारीख है राना अंजुम कत्ल केस की 12/8/2021 मुकर्रर कर दी गई। इसके ऊपर एक और भी पेशरफ्त आई है नई वाली कि नसीम उर्फ माड़ा, उसको तफ्तीश के लिए नसीराबाद थाने में हवालात में बंद कर दिया गया। तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में क्या पेशरफ्त आती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक वो नसीराबाद थाने के अंदर है। नाजरीन, नसीफ उर्फ माड़ा वही है जिसकी एक कॉल से ये सारा जो है मामलात नज़र आ रहे हैं आपको कि नसीफ उर्फ माड़ा की कॉल के बाद मर्डर होता है, मर्डर के बाद एफआईआर कटती है, एफआईआर के बाद ये सारे मामलात अदालतों तक पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, मैं एक बात करूंगा आपसे कि हम लोग जजमेंट क्यों कर रहे हैं खुद से। मदई पार्टी जो भी हो, जिस तरह राना अंजुम की जो बेवा है, उसके लिए तो जो एफआईआर में जिनके नाम हैं वो उसके लिए मुजरिम हैं। तो फैसला जो करना है वो कोर्ट ने करना है, ना कि हम लोगों ने। हम लोग क्यों अपनी अपनी अदालतें लगा कर बैठे हुए हैं और नंबर ऑफ़ गेम की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये बंदा कातिल है, ये बंदा कातिल है, ये बंदा कातिल है। इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, औरत कोई भी हो, माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, वो काबिल इज़्ज़त है और इज़्ज़त करना हमारे मुआशरे का हक़ है कि हम लोग किसी भी बहन, बेटी या किसी की बीवी की सरेआम बेइज्जती नहीं कर सकते। तो अब देखें आप कि जिनका एफआईआर में नाम भी नहीं, उसको कहा जा रहा है कि वो कातिल है, वो कातिल है। जिनके एफआईआर में नाम हैं उनके ऊपर तो बात कर रहे हैं और उनको भी कानूनी तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो कोर्ट ने फैसला करना है वही करना है, हम लोगों ने नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आ जाएं तो औरत की इज़्ज़त करना एक मुहज़्ज़ब माशरे का हक़ है। हम जिस माशरे में रहते हैं हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर किसी की बीवी रास्ते में जा रही है, किसी की बहन जा रही, तो हम तो उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। तो कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर उनके ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं, तनकीदें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, सिर्फ रेटिंग के चक्करों में, नंबर ऑफ़ गेम के चक्करों में। नाज़रीन, ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। मैं एक सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी का काम यही है कि वो असल हक़ाइक़ के ऊपर बात करे, असल हकीकत के ऊपर बात करे, ना कि मैं ख़ुद से कहना शुरू कर दूँ कि फ़लाँ बंदा कातिल है, फ़लाँ बंदा कातिल है। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जो हक़ाइक़ के ऊपर बात करूँगा वो आपके सामने लेके आऊँगा। अगर मैं वो बात झूठी करूँगा तो आप मुझे ही कहेंगे कि ये सहाफ़ी कौन है जो झूठ पे झूठ बोल कर अपने प्रोग्राम को हिट करवाता है। मैं ऐसी नंबर ऑफ़ गेम में नहीं हूँ। हमारा काम है कि हम एक अच्छी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँ, जो हकीकत है उसके ऊपर जाएं। अगर कोर्ट कोई फ़ैसला करता है तो वो कोर्ट ही जजमेंट करता है, क्योंकि सबूतों के ऊपर बात होनी है। हमारे पास तो ना कोई सबूत है, ना हमने देखा है, तो हम खुद से कह रहे हैं कि फ़लाँ बंदा कातिल है, फ़लाँ बंदा कातिल है, उसको पकड़वा दें, उसको बैन करवा दें, उसको ये करवा दें।
اور اس کے بعد جن کا ایف آئی میں نام بھی نہیں، ان کی بیوی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں دوبارہ پھر سے آپ کو بتاؤں گا کہ نسیم عرف ماڑا جو ہے تفتیش کے لیے پکڑا گیا ہے اور تفتیش اس کی جاری ہے. اور یہ وہی نسیم عرف ماڑا ہے جس کی ایک کال سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور جو ڈیٹ ہے وہ 12/8/2021 یہ مقرر ڈیٹ کر دی گئی ہے. اور میں دوبارہ پھر سے یہی کہوں گا کہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ٹی وی پر آ کر یہ ججمنٹ کریں کہ فلاں بندہ یہ ہے، فلاں بیوی اس کی یہ ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے آپ میں دھیان کرنا چاہیے، تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ میں کس کے اوپر بات کر رہا ہوں. کسی کی ذاتی زندگی پر تنقید کرنا یہ کسی کے پاس کوئی رائے نہیں، اور کسی عورت کے اوپر بات کرنا یہ قانونی حق بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر قانون کو دیکھا جائے تو یہ بھی ہم قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہے جس کا نام بھی ایف آئی آر میں نہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا یہ اس کا وہ. یہ سراسر ناانصافی ہے. ناظرین اس کے اوپر ضرور غور کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں دوسرے چینلز کے اوپر کیا وہ ٹھیک ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.